इसी बीच शेख हसीना ने ऐलान कर दिया कि वो दिसंबर तक बांग्लादेश जा सकती है और इसीलिए बांग्लादेश के कुछ नेता बयानबाजी ये करने हैं कि आप आइए, फांसी का फंदा तैयार है। और मैंने कहा कि जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी, बांग्लादेश की सरकार गिर जाएगी तारिक रहमान की। सर वो चाहते थे कि तारिक रहमान लोकतंत्र लाएंगे, लेकिन नहीं, तारिक रहमान किसके पिपट्स बन गए, आज आईएसआई के पिपट्स बन गए। वो बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की हत्या की प्लानिंग नहीं है। शेख हसीना की हत्या की प्लानिंग करी जा रही है, इसके पीछे आईएसआई, आसिम मुनीर और कुछ पावरफुल लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन नहीं। सर पाकिस्तान के हालात क्या है इस समय? आपको तो पता ही है, आसिम मुनीर ने कोटा में एक मीटिंग करी और बोला 3 दिन के अंदर मुझे बलोच का क्लियर मैटर चाहिए। पाकिस्तान में जहां भूखमरी है, आपको पता है, वहां एक साथ 30 पुलिस वालों ने रिजाइन दे दिया। सर वो लोग बोल रहे हैं यार हम मर रहे हैं तो पाकिस्तान वाले हमारे को एम्बुलेंस तक नहीं दे रहे हैं। सर बांग्लादेश को लेकर एक सवाल मन में आ रहा है कि इधर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण गुजर रहे हैं। इसी बीच शेख हसीना ने ऐलान कर दिया कि वो दिसंबर तक बांग्लादेश जा सकती है और इसीलिए बांग्लादेश के कुछ नेता बयानबाजी ये करने हैं कि आप आइए, फांसी का फंदा तैयार है। सर देखो क्या है, मैं कभी कहता हूँ जब हम लोग, मेरा अगर आप ट्वीट देखेंगे 25 मई का, 25 मई 2026, आज तो 13 जुलाई है, तो 25 मई 2026 को मैंने ट्वीट, बहुत बड़ा एक ट्वीट लिखा। मैंने लिखा कि मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे पास इंट है कि 5-6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी। ये मैंने जुलाई में 25 जुलाई को लिख दिया था सर। और मैंने कहा कि जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी, बांग्लादेश की सरकार गिर जाएगी तारिक रहमान की। सर ऐसा क्यों? देखिए सर, इसके पीछे अब कहीं ना कहीं, अब ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले बार नेपाल के साथ तो मतलब कुछ कर, वो भी आप ही के साथ था, मेरे साथ ही। हाँ, तो क्या है, जनता बहुत नाराज है इस टाइम तारिक रहमान से। सर इंटेल अगर शेख हसीना जा रही है तो कहीं ना कहीं से शेख हसीना को भी इंफॉर्मेशन है, उनको भी इनपुट मिली है बांग्लादेश से, उनके भी फॉलोवर्स हैं, उनकी भी इंट है पूरे बांग्लादेश के अंदर। आज बांग्लादेश की जनता दोबारा शेख हसीना को चाहती है। सर वो चाहते थे कि तारिक रहमान लोकतंत्र लाएंगे, लेकिन नहीं, तारिक रहमान किसके पिपट्स बन गए, आज आईएसआई के पिपट्स बन गए। बात समझ रहे हैं सर? आज तारिक रहमान पूरे क्लोज हैं किसके, पाकिस्तान आर्मी के, आसिम मुनीर के। आज आप देखो जसमुद्दीन रहमान, सिफुकुर रहमान जैसे आतंकवादी खुले आम आज बांग्लादेश की धरती में घूम रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर कितने टेरर कैंप चल रहे हैं सर, रंगपुर के अंदर टेरर कैंप चल रहा है। आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, चटगांव के अंदर टेरर कैंप चल रहा है, सिलहिट में टेरर कैंप चल रहा है। ऐसे 9 टेरर कैंप चल रहे हैं बांग्लादेश की धरती में। और आपको शौक होगा ये जानकारी, इन टेरर कैंपों में ट्रेनिंग कौन दे रहा है, पाकिस्तान के ऑफिसर्स। तो ये क्या बांग्लादेश की जनता को नज़र नहीं आ रहा है? ये दिख रहा है बांग्लादेश की जनता को, तो इसलिए वो दोबारा शेख हसीना को चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की हत्या की प्लानिंग नहीं है। शेख हसीना की हत्या की प्लानिंग करी जा रही है, इसके पीछे आईएसआई, आसिम मुनीर और कुछ पावरफुल लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन नहीं, जनता का साथ है। अगर उन्हें पता है कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश की धरती में कुछ भी हुआ तो बांग्लादेश के अंदर एक गृह युद्ध हो जाएगा। सर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन, गृह युद्ध हो ही जाएगा अगर शेख हसीना को कुछ भी होता है तो। क्योंकि लगातार वो भी कह रही हैं कि मेरी वहाँ पर हत्या हो सकती है और उन्होंने यहाँ तक बोला है कि हाँ मुझे ये पता है कि मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन मैं मरना भी अपनी ज़मीन पर चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बयान उनका आया था। ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर हो रहा है कि पीस डील भी साइन हो गई, सब कुछ, लेकिन इस समय अमेरिका बहुत भीषण बम्बार्डिंग जो है वो ईरान पर कर रहा है। सर इसका ये युद्ध किस तरफ जा रहा है और दरअसल अमेरिका का मोटिव क्या है इसमें? सर एक है, कम शब्दों में यही बोलते हैं, ये युद्ध नहीं रुकेगा सर। अगर स्टार्टिंग में जिस दिन 28 फरवरी को जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, जब अटैक किया गया, तब भी मैं कह रहा था कि युद्ध नहीं रुकेगा, क्योंकि युद्ध रोकना होता तो महज 24 घंटे के अंदर युद्ध रुक सकता है। सर अगर आप दोनों देशों की शर्तें देखोगे, वो शर्तें ऐसी हैं कि दुनिया में कोई नहीं मानेगा। सर ईरान को भी ये युद्ध नहीं रोकना और अमेरिका को भी ये युद्ध नहीं रोकना। बस सिर्फ अमेरिका इस युद्ध को डिले कर रहा था क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो अमेरिका चाह रहा था कि दुनिया को वो ये दिखाना कि नवंबर हम इस इलेक्शन को बंद कर रहे हैं, जबकि वॉर तो नवंबर के बाद भी होना था। और रही शांति समझौते की, तो शांति समझौते तो इतिहास में हमेशा होते हैं। सर आप हिटलर को देख लो, म्यूनिख समझौता किया था उसने 39 में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हिला रहे थे लेटर को, क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया। तो नहीं, ये युद्ध लंबा चलेगा। और मैं ये बताऊं कि इस युद्ध के एक ही आखिरी रिजल्ट है सर, न्यूक्लियर अटैक। वो जब हो जाए तो युद्ध रुक जाएगा, नहीं तो ये युद्ध चलता रहेगा। करोड़ों लोग मारे जाएंगे। नहीं, फर्क नहीं पड़ता बड़े देशों को सर, करोड़ों लोग मर जाए, क्यों, आज भी तो मर ही रहे हैं सर, आज भी तो मर रहे हैं। आज कहाँ दिखा रहा है, आज पूरा का पूरा अफ्रीका के अंदर आप जाके देख लो, गरीब लोगों के ऊपर सारी वैक्सीन यूज़ होती है, गरीब लोगों के ऊपर रिसर्च किया जाता है दुनिया में। दुनिया की कौन सी मीडिया, कौन दिखाता है इन चीज़ों को सर?
आज ग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है, पिछले 3.5 साल से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, किसने दिखा दिया? बस 2 दिन दिखाया स्टार्टिंग का कि यूक्रेन रशिया का वॉर, कौन दिखा रहे हैं सर? अब आज अमेरिका की गल में हैती में जाकर देख लो, आप लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, भूख से मर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें नहीं पता चल रहा है, तो दुनिया में लोग नहीं मर रहे, दुनिया में हर रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं। पावरफुल लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बिजनेस चल रहा है सर। ये तो लास्ट यही बोलूँगा, वॉर लंबा जाएगा, 5-10 साल के लिए आप बिल्कुल सोचो कि ये वॉर चलता रहेगा सर। सर, रशिया और यूक्रेन का वॉर का जिक्र किया आपने। ये वॉर पिछले करीब 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा तेज हुआ। यूक्रेन जो है वो अटैक कर रहा है और रशिया की रिफाइनरीज पे, उसके ऊर्जा पावर प्लांटों पे अटैक हो रहा है ये, और सब ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं सर। मैसिव अटैक हो रहा है ये। तो क्या अब यूक्रेन को, मुझे लग रहा है कि पूरा नाटो का समर्थन तो है ही है, पहले से हासिल है। अब क्या लगता है कि ये वॉर भी और ज़्यादा तेज, मतलब रिजल्ट की तरफ बढ़ेगा? 3 साल कुछ ना कुछ रशिया करेगा क्या? इसका भी कुछ हाल फिलहाल में अंत है? सर वॉर लंबा चल ही रहा है, क्या 3 से 3.5 साल तो वॉर चल ही रहा है ना सर। हाँ। तो कहाँ रुक रहा है? ये वॉर इसलिए तेज हुआ क्योंकि यहाँ के वॉर में सीज फायर चल रहा था। यहाँ अमेरिका बोल रहा है ईरान के साथ सीज फायर करेंगे, तो उन्होंने, नाटो ने अपनी पूरी ताकत कहाँ लगा दी? यूक्रेन में लगा दी। यूक्रेन वॉर भी किसका है? यूक्रेन वॉर भी नाटो का है, अमेरिका का है। तो सोचो कि यहाँ दुनिया को बोला जा रहा था कि नहीं हम शांति कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान बोल रहा है कि हम लोग शांति करवा रहे हैं, तो यहाँ की पावर को उन्होंने वहाँ लगा दिया सर, जहाँ शांति का नाम लिया। तो वॉर तो लगातार चलता रहेगा, 3.5 साल हो गए, तो मैंने कहा वॉर नहीं रुकेगा, वॉर लंबा जाएगा सर। इस वॉर पर तो लंबा जाएगा, तो रशिया यूक्रेन वाला भी बिल्कुल लंबा जाएगा सर। हम 3 साल के बाद भी चर्चा करेंगे तो वॉर चल ही रहा होगा सर। सर, पाकिस्तान के हालात क्या है इस समय? बहुत बुरे हालात है, देख लिया ना, आशिम मुनी ने 3 दिन का अल्टीमेट दिया है, आपको तो पता ही है। आशिम मुनी ने कोटा में एक मीटिंग करी और बोला 3 दिन के अंदर मुझे बलोच का क्लियर मैटर चाहिए। क्यों? ये बौखलाहट देख सकते हैं, पाकिस्तान कह रहा है पूरी दुनिया में तो बलोच उसके कंट्रोल में है। एक्चुअली क्या होता है, 1971 का जो वॉर हुआ था सेम वैसे ही हुआ था। आप याया खान को देखिए या उनके जनरल नाजिया को देखिए, वो क्या बोल रहे थे? बोल रहे हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत रहे हैं, एक नैरेटिव बना रहे हैं ना देश के सामने। अरे तुम कौन सा युद्ध जीत गए भाई? तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया सर, हत्या डाल दिए, तब भी तुम कह रहे हो हम युद्ध जीत रहे हैं। आज आप क्या कह रहे हैं बलोच के अंदर कि हम युद्ध जीत रहे हैं? उससे भी शॉकिंग चीज़, दुनियाई मीडिया क्यों नहीं दिखा रहे कि पाकिस्तान में जहाँ भूखमरी है, आपको पता है वहाँ एक साथ 30 पुलिस वालों ने रिजाइन दे दिया सर, इस्तीफा दे दिया नौकरी से। क्यों दिया? वो लोग बोल रहे हैं यार हम मर रहे हैं तो पाकिस्तान वाले हमारे को एम्बुलेंस तक नहीं दे रहे हैं। सर, आपको तो बैन कर दिया है वहां से, फिर भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है सर इन्फॉर्मेशन तो हमेशा आएगी, मरते दम तक ही आएगी सर। अब लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से पूछा पाकिस्तान में, यार देश के अंदर भूखमरी है फिर भी नौकरी से छोड़ रहे हैं यार। बोला कि सर नौकरी से छोड़ने का एक रीज़न है नौकरी से। बोला क्या? बोला आप देखो कि बलोच के अंदर क्या होता है, जब भी कोई ISI का एजेंट मारा जाता है, एग्जाम्पल, उसके लिए तो आशिम मुनी हेलीकॉप्टर भी भेज देते हैं, आशिम मलिक उसको उठाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। बोला यार हम लोग मर रहे हैं तो हमारे को एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे, हमारी बॉडी को ऐसे दिया जा रहा है जैसे कुत्ते की बॉडी देते हैं। बोला हम भी इसी देश के। तो लोगों ने दहशत में आके पाकिस्तान की पुलिस फोर्स से इस्तीफा देना शुरू कर दिया सर, रिजाइन देना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि वो जंग जीत रहा है, लेकिन ग्राउंड के अंदर बहुत अलग है। बलोच के अंदर आप आज आकर देखो, बलोच में पूरा का पूरा कंट्रोल ही बलोच का है इस टाइम सर। सर, POK में भी हालात बुरे हैं? सब जगह ही हालात बुरे हैं। यहाँ आप पंजाब के अंदर देख लो, पाकिस्तान पंजाब के अंदर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जब से बलोच ने अपने बॉर्डर्स को क्लोज करे वहाँ सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं सर धीरे धीरे। POK के तो हालात है, POK में पाकिस्तान ने कम से कम 200 लोगों से ज़्यादा लोगों को शूट आउट कर दिया, लेकिन कहाँ दिखा रहे हैं ये दुनिया? ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल मीडिया को ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं सर कि 200 से ज़्यादा लोगों को सीधे शूट एंड साइट कर दिया पाकिस्तान ने? कहाँ दिखाया इसको? तो पाकिस्तान तो इंटरनल क्या है, धीरे धीरे घरे युद्ध की ओर ही जा रहा है सर। और घरे युद्ध ही चल रहा है सर। वहाँ TTP अलग मार रहा है, वहाँ BLA अलग मार रहा है, वहाँ अफगानिस्तान का हमला अलग हो रहा है, वहाँ चाइना ने अलग प्रेशर दे रखा है। लेकिन सर उनका कहना है कि हिंदुस्तान का हाथ है सब चीज़ों में। सर देखो मैं क्या कहते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो था हिंदुस्तान पर डाल दो ना सर। अरे आपके देश में भूखमरी है, चलो हाँ हिंदुस्तान का हाथ है। आप पाकिस्तान की जनता अपने जर्नलों के अकाउंट चेक करो ना यार, दुनिया के सबसे रिचेस्ट जर्नल हैं। मतलब पाकिस्तान के जनरल दुनिया में सबसे अरबपति जनरल है। इंग्लैंड में मैं आपको क्या बताऊं, अंबानी जी का भी नहीं होंगे वैसे वैसे बंगले जैसे इन्होंने खरीद रखे हैं। तो पैसा तो भाई आप लोगों का ही है, पाकिस्तान का पैसा है जो आपके जनरलों के पास जा रहा है। आपके जनरल आशिम मुनीर अपने एक्स जनरल को मार देते हैं और बोले बाथरूम में स्लिप होके गिर गए सर। तो ये है। तो सर इसका मतलब है, क्योंकि वहाँ पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि हम आपको 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर आपने हमारी मांगे नहीं, हमारा चार्टर नहीं एक्सेप्ट किया तो। और उन्होंने अपील भी की है कि हिंदुस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए। तो ये अपील किस लिए, एक भावुक अपील POK की तरफ से कि अगर हमको, क्योंकि उनके पास में दवाइयाँ, गोली, खाने, सब चीज़ों में सेना ने बैन लगा दिया। सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्या, अभी आप आदमी की छोड़ दो,
मैंने आपको बताया कि पुलिस वाले जो पाकिस्तान फोर्स में जो पुलिस वाले हैं, उनकी बॉडी को कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मरने वाली बॉडी को कुत्ते की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मतलब आदमी तड़प तड़प के मर रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एम्बुलेंस नहीं दे रही है अपने पुलिस वालों को। तो आम जनता की तो आप क्या ही बात करोगे, आम जनता तो पाकिस्तान की गिनती में ही नहीं है सर। वो तो चाहते हैं कि बलोच से सारे लोग मर जाएं, वो तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान से सारे लोग मर जाएं, वो चाहते हैं पीओके से सारे लोग खत्म हो जाएं। तो पाकिस्तान तो चाहती है कि अगर ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे तो हम ये जो ज़मीन है, बलूचिस्तान की ज़मीन है, ये चाइना को देंगे, जो एग्रीमेंट कर रखा हम अमेरिका को देंगे, ताकि यहाँ के रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकें और पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर है वो दुनिया के बिलियनियर बन सकें सर। पिछले 24 घंटे से आपकी सर एक रील भयंकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें आप जंतर मंतर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लोग ये कहते हैं कि आप कभी भी इंटरनल मैटर्स पर अपनी बात नहीं रखते, हमेशा आप बाहर विदेशी ताकतों, कोई विदेशी चीज़ों के बारे में बात रखते हैं। लेकिन इस मामले पर आप बिहार भी गए, उसके बाद में कल उनके जब भाई यहाँ पर अनशन के लिए अपने विरोध दर्ज करने के लिए, तब आप वहाँ भी पहुँचे। आपको क्या लगता है इस पूरे केस में? सर देखिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा एक्सटर्नल मामले में ही तो ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा पॉलिटिक्स पर बात करता हूँ, टेररिज्म पर बात करता हूँ, दुनिया में जो हो रहा है। तो मेन क्या है सर, मेरे को ये सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा, मेरी आत्मा को लगा, मुझे भी लगा कि यार नहीं यार, क्योंकि हम जिन पर विश्वास कर रहे हैं, क्या होता है, हम पुलिस के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं कि हमें लगता है यार हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमें वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। लेकिन जब वही लोग किसी आदमी की निर्मम हत्या कर देंगे तो लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाता है सर। तो मेरे ये मानना था कि जो भी लोग इस हत्या के पीछे हों उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और मैं गया सर। और क्योंकि मैंने बिहार के अंदर भी एक माँ से वादा किया था मैं जाऊंगा, और बहुत सारी अच्छा हुआ आपने मुझे ये चीज़ पूछ भी लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक ट्वीट करके दूं, क्योंकि जब हमारे को पूरी दुनिया की इंट मिलती है तो ये तो अपना देश है। इस देश में कुछ एक वर्ग ऐसा है जिनकी एक सोच हो गई है, ऐसा लग रहा है उनको कि लक्की बिस्ट तो सिर्फ बाहर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ही बात करते थे, लेकिन अंदर बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, अब तो ग्राउंड के ऊपर भी जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें तो, या वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ें। तो मैं उनको ये बोलूँ, अच्छा हुआ आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ ताकि मुझे ट्वीट ना करना पड़े आप। तो सबसे पहले तो क्या है, मैं एक सोल्जर हूँ, और सोल्जर के साथ साथ एक ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, जबकि मैं किसी धर्म को नहीं मानते हम लोग। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में ना तो मुझे कभी इलेक्शन लड़ना है। आज के वर्ड्स याद कर लेना, जब भी टाइम्स ग्रुप या इंटरव्यू डाले तो तब भी देख लेना कि भविष्य के अंदर आपको जब भी ये लगे कि लक्की बिस्ट कभी इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी पार्टी के झंडे के नीचे आके खड़े हुए हैं, मेरे इसी वीडियो को वायरल कर देना पूरी दुनिया में, और बोलना कि नहीं, आपने तो ऐसा कहा था कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करोगे, आप भविष्य में कभी इलेक्शन नहीं लड़ोगे। अगर ये मेरे वर्ड्स हटते हैं तो सबसे पहले पूरी दुनिया में इसको वायरल करना सर। लेकिन लकी सर, राजनीति के माध्यम से भी तो अच्छे काम किए जा सकते हैं, नज़ीर पेश की जा सकती है। आप भले ही पॉलिटिकल पार्टी आप बिल्कुल कभी ज्वाइन ना करने के इसमें टाइम्स में आप ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीति इतनी बुरी है कि आप क्यों नहीं जाना चाहते? पॉलिटिक्स बुरी है कि आप नहीं ये सोच रहे हैं कि मैं ज्वाइन करके भी अच्छा काम नहीं कर पाऊँगा? सर देखो क्या है, इतना वक्त नहीं है कि मैं लोगों की सोच को बदलूं सर। आप यहाँ पर क्या होता है, लोगों के अंदर एक धारणा बन चुकी है पॉलिटिशियन को लेकर। एक पॉलिटिशियन कितना भी अच्छा काम करे सर, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ उससे एक वर्ग प्यार करेगा, बाकी वर्ग नाराज हो जाएंगे, कहेंगे नहीं तो हमारी पार्टी का ही नहीं है। उसके अच्छे कामों को भी क्या करने की कोशिश करेंगे, हमेशा डाउन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कभी भी देखना, किसी भी पार्टी का, सपोज करो कांग्रेस का एक अच्छा लीडर है, वो अच्छे काम करना चाहता है, सपा का एक अच्छा लीडर है, वो अच्छा काम करना चाहता है, बीजेपी का एक अच्छा लीडर है, वो अच्छा काम करना चाहता है। जब कांग्रेस का एक अच्छा लीडर अच्छा काम करना चाहेगा तो सपा, बीजेपी जो भी देश में है उसके एंटी शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? उसके अच्छे काम को गिनाएंगे ही नहीं, उस अच्छे काम को भी बोलेंगे तूने ये किया, तूने वो क्यों नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हो? इस देश में एक आदमी को काम नहीं करने दे रहे हैं सर। तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि जीवन के अंदर, जरूरी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर कर ही काम करूं, लेकिन आप मुझे जब भी देश में मुझे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, आप भविष्य में भी मुझे धरातल में जरूर देखोगे सर। मतलब ग्राउंड में आप जरूर जाएंगे? ग्राउंड पर जरूर जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बोला कि मेरे साथ किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होगा, ना मैं किसी भी पार्टी के झंडे को मेरे साथ अलाउड करूंगा सर। आपको सिर्फ एक ही तिरंगा नजर आएगा, बस तिरंगा। बिल्कुल सर। सर इसके अलावा ये जो पूरी नाटो की सिचुएशन चल रही है, जो नाटो समिट अभी अंकारा में हुआ है,
वहाँ पर ट्रंप भी मौजूद थे। सर ये वही ट्रंप हैं जो हमेशा कहते थे कि मैं ये कागजी शेर है, इसको कोई मतलब नहीं है, नाटो बिल्कुल अलग है, मैं नाटो से पूरा समर्थन खींच लूँगा। लेकिन उधर अंकारा में देखा गया सब लोग बहुत गलबैया करते हुए नजर आए, सबने यूक्रेन रशिया के खिलाफ मेमोरेंडम भी लाए। इसके अलावा ड्रोन्स बनाने को लेकर भी बहुत बड़ा उसमें नाटो समिट में बोला गया है कि भाई बड़े पैमाने पर ड्रोन बनेंगे। और सबसे बड़ी बात की जो अभी तक हम लोग सुनते थे कि सबसे ज़्यादा ड्रोन सप्लाई, ड्रोन्स वगैरह टर्की में बनते हैं, या टर्की में नंबर 1 है, लेकिन अब ज़्यादातर कंपनियां और जो वो हैं वो सारी यूक्रेन शिफ्ट होती जा रही हैं। तो ये क्या पावर मैनेज गेम चल रहा है ये? नहीं सर, देखो क्या है कि ऐसा नहीं है, नाटो और यूएस दोनों एक ही हैं। ये दुनिया को दिखाया जाता है कि नाटो अमेरिका के सपोर्ट में नहीं है, अमेरिका नाटो के सपोर्ट में नहीं है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने बोला कि नाटो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, और नाटो ने बोल दिया था कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया है, नाटो उसमें साथ नहीं है। कुछ दिन के बाद आप नाटो के चीफ का बयान सुन सकते हैं, आपको दुनिया भर में बयान मिलेगा। उन्होंने क्या बोला, ट्रंप एक बहुत अच्छा लीडर है, पावरफुल लीडर है वो, और हम उनके डिसीजन की कदर करते हैं करके। तो ये दुनिया को दिखाया जा रहा है। और रही ड्रोन की बात, आज यूक्रेन एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ हो रहा है सर। दुनिया को लगता है कि ड्रोन की कुछ एक कंपनियां, चाहे ईरान हो, यही हो, तो दुनिया को नज़र आता है कि बड़ी कंपनीज़, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो वॉर के अंदर ड्रोन सप्लाई करते हैं, और वो दुनिया को नज़र नहीं आती। एक आखिरी सवाल नेपाल को लेकर है कि नेपाल और भारत के रिश्ते इस वक्त कैसे चल रहे हैं, और जो पिछले दिनों ये एसएसबी के साथ में झड़प वाली जो खबर आई थी वो सर कितनी सही है, कितनी गलत है? सर देखिए, कल ही शायद मैं नेशनल मीडिया की कल बात देख रहा था कि सुस्ता के ऊपर विवाद हो रखा है बॉर्डर के ऊपर। कल दिखा रही है दुनिया की मीडिया सर, कल दिखा रहे हैं, नेपाल की मीडिया भी कल दिखा रही है यहाँ की। ये डेढ़ एक महीने पुरानी खबर है सर। एक्चुअली क्या है कि हमारा सुस्ता एक बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर एसएसबी, आपको सबको पता है कि सीमा सुरक्षा बल जो लगी हुई है, तो उनके साथ एक विवाद हुआ था नेपाल का छोटा सा। और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री आए सर, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर सर से उन्होंने मुलाकात करी, और हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। जो खबर कल नेशनल मीडिया दिखा रही, 1.5 महीने की पहले की बात है, और हमारे विदेश मंत्री जी और नेपाल के विदेश मंत्री जी आराम से बात कर चुके, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं सर। तो पुरानी खबर को दिखा के अभी बिल्कुल ये दिखाया जा रहा है कि नेपाल के साथ हमारा वो चीज़ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे संबंध है नेपाल के साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।